अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम स्टडी करेंगे वेव फ्रंट्स चैप्टर 15 क्लास 12 न्यू सिलेबस पंजाब बोर्ड फिज़िक्स। ये बेटा टॉपिक इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए हम देखते हैं डेफिनेशन। टू अंडरस्टैंड हाउ एनर्जी स्प्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ वेव वी यूज़ टू की वेज टू डिफाइन आ वेव फ्रंट। तो हम बेटा वेव फ्रंट को दो तरह से डिफाइन करेंगे। फर्स्ट आ जाएगा अ वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस दैट कनेक्ट्स ऑल दी पॉइंट्स वेयर द वेव हैज सेम फेस। तो हम कहेंगे बेसिकली एक इमेजिनरी सरफेस जो तमाम पॉइंट्स को कनेक्ट करे किसी भी वेव में जिनका सेम फेज हो, तो वो क्या कहलाएगा? वेव फ्रंट कहलाएगा। या फिर आप दूसरे तरह से कह लें अ वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। लोकस मीन्स लोकेशन, लोकेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ मीडियम दैट आर इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। जो आप कह लें कि सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में इकट्ठे जो ना वाइब्रेट कर रहे हों एंड हैव सेम फेस, तो वो क्या कहलाता है? वेव फ्रंट कहलाता है। अब बेटा इसमें हम देखते हैं कि एक जो वेव फ्रंट है वो लोकेशन होती है तमाम पॉइंट्स की किसी भी मीडियम में जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि अगर एक क्रस्ट में है तो दूसरा भी क्रस्ट पर होगा, एक ट्रफ में है तो दूसरा भी ट्रफ होगा, एंड हैव सेम फेज, और जिनका फेज भी सेम हो, तो उस लोकेशन ऑफ पॉइंट्स को अब क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं। जैसा कि बेटा यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, बेशक आप किसी पानी के अंदर पेंसिल को डिप करें तो वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो हम कहेंगे कि जैसे कि यहाँ पर बेटा तीन वेव फ्रंट्स इस डायग्राम में शो किए गए हैं। आप कह लें कि जैसे कि यहाँ पर ये आउटर लेयर जो है वो पहला क्रस्ट है, उसके अंदर फिर दूसरा, उसके अंदर फिर तीसरा, तो ये तीनों क्रस्ट जो हैं ये तीन वेव फ्रंट्स कहलाएंगे क्योंकि हर वेव फ्रंट के अंदर जितने भी पॉइंट है वो सेम फेज रखते हैं। चलें बेटा हम नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से डिस्कस करते हैं। shortest distance, the shortest distance between two consecutive wavefront is always equal to one wavelength। तो हम कहेंगे दो वेव फ्रंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? लैम्डा के बराबर होगा। जैसा जैसा कि बेटा यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये बाहर वाला है। अब कह लें कि अब ये बाहर वाला और ये अंदर वाला, पहला और दूसरा जो वेव फ्रंट है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम इसमें देखते हैं एनर्जी प्रोपगेशन। एनर्जी प्रोपगेशन हम कहेंगे द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ गिवन वेव फ्रंट, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। जैसा कि आप बेटा यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सरफेस है वो प्लेन है और इसके जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को शो कर रही हैं। नेक्स्ट आ जाएगा रे ऑफ लाइट, a line drawn at right angle 90 degree to a wavefront showing its direction of travel is called a ray। तो ये जो बेटा आपको रेड कलर की लाइंस शो हो रही हैं ये आप कह लें कि सारी रेज हैं जो कि प्लेन्स के परपेंडिकुलर एक्ट करेंगी और ये प्रॉपर लाइंस होंगी। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा पीरियोडिक सोर्स। इफ़ अ वेव सोर्स इज़ पीरियोडिक, यानी कि अगर आप बेटा पानी के अंदर पेंसिल को बार बार डिप करें तो क्या होगा? इट प्रोड्यूसेस अ कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस ऑफ वेव फ्रंट्स, तो वो क्या कहलाएगा? पीरियोडिक सोर्स कहलाएगा। दैट ऑल शेयर्स द सेम एग्जैक्ट शेप्स, तो जितने भी बेटा वेव फ्रंट्स होंगे अगर पहले वाला सर्कुलर होगा तो दूसरे वाला भी सर्कुलर, तीसरे वाला भी सर्कुलर, चौथा भी सर्कुलर एंड सो ऑन, तो जिनकी शेप जो है वो सेम हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कर्वेचर डिस्टेंस। A wave travels from a source, its curvature decreases। तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे वेव ट्रैवल करती है सोर्स से इसका जो कर्वेचर है वो डिक्रीज होता है, वो आप कह लें रिड्यूस होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एट वेरी लार्ज डिस्टेंस a small portion of a spherical wavefront becomes flat and act as a plane wavefront। तो ये डायग्राम में बेटा आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में आप कह लें कि जो वेव फ्रंट थे वो सर्कुलर थे, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया इनका कर्वेचर कम होता गया और एट दी एंड जो है ना वो प्लेन वेव फ्रंट्स, जो स्मॉल पोर्शन होगा वो प्लेन वेव फ्रंट्स की तरह कहलाएगा। नेक्स्ट बेटा हम इसमें देखते हैं लेंस इफेक्ट।
placing a light source at the focal point of a lens transform the outgoing light into plane wavefronts on the opposite side। तो अगर आप बेटा लाइट सोर्स को लेंस के करीब करते जाएं और वो फोकस पॉइंट पर पहुंच जाए तो क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस में बेटा हम कहेंगे कि दूसरी साइड पर ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो प्लेन वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट बेटा इसकी टाइप्स आ जाएंगी, 3 तरह की टाइप्स हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स हैं, सर्कुलर वेव फ्रंट्स हैं और स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं। जो प्लेन वेव फ्रंट्स हैं उनके लिए हम कहेंगे बेटा कि वो 2D में अगर आप देखें तो स्ट्रेट लाइन की तरह शो हो रहे हैं, 3D में अगर हम देखें उनको तो वो बेटा आप कह सकते हैं कि प्लेन स्फेरिकल शेप देंगे, यहाँ पर प्लेन जो है ना वो शेप देंगे। अगर हम सर्कुलर की बात करें तो वो डेफिनेटली बेटा नाम से वाज़ेह है, सर्कुलर वेव फ्रंट्स यानी कि सर्कुलर शेप में आ जाएंगे। और अगर हम बेटा स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करें तो वो स्फेरिकल यानी कि 3D जो है ना वो इमेज प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा इनको हम डिटेल में देखते हैं। प्लेन वेव फ्रंट्स आ जाएगा फर्स्टली, तो इसको हम देखें स्ट्रेट लाइन इन 2D, फ्लैट प्लेन्स इन 3D, यानी कि 3D में वो फ्लैट प्लेन्स होती हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं 2D के अंदर। और अगर हम इसकी एग्जांपल और सोर्स को डिस्कस करें तो लाइट फ्रॉम डिस्टेंट स्टार आर द सन, प्लेन सोर्सेस जो है ना वो आप कह लें कि कहलाते हैं। और आप कह सकते हैं कि सूरज और मुख्तलिफ जो स्टार हैं वहाँ से आने वाले जितने भी वेव फ्रंट्स हैं वो बेसिकली प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के साथ साथ उनका कर्वेचर रिड्यूस हो जाता है और वो आप कह लें प्लेन वेव फ्रंट्स कहलाते हैं। या फिर आप कह लें कि अ स्ट्रेट वाइब्रेटर इन अ रिपल टैंक, रिपल टैंक में अगर स्ट्रेट वाइब्रेटर वाइब्रेट करे पानी की सरफेस पर तो वो भी प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा सर्कुलर वेव फ्रंट्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स इन 2D, यानी कि ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, आप कह लें कि गोल होंगे, तो ये सर्कुलर वेव फ्रंट्स हैं। इनकी एग्जांपल या सोर्स की हम बात कर लेते हैं। फॉर्म्ड अ 2D सरफेस लाइक वाटर रिपल्स इन अ पाउंड क्रिएटेड बाय अ पॉइंट सोर्स। तो आप कह लें कि एक पॉइंट सोर्स है, ये वाटर सरफेस है, उसके ऊपर पॉइंट सोर्स की वजह से आप बार बार डिप करते हैं और डिप करने की वजह से जो वेव फ्रंट्स पैदा होते हैं वो सर्कुलर वेव फ्रंट्स हैं। लास्ट में आ जाएगा बेटा स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, जो आप कह लें कंसेंट्रिक स्फेयर्स होते हैं 3D के अंदर। अब ये 3D में है तो हम इसे कहेंगे जनरेटेड इन 3D स्पेस बाय अ पॉइंट सोर्स स्प्रेडिंग साउंड लाइट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। जैसे कि आप बेटा कह लें एक बल्ब है, बल्ब से निकलने वाली जो लाइट्स हैं वो 3 डायमेंशन में जो है ना वो कह सकते हैं स्फेरिकल कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं, जो आप कह लें कि स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं। या फिर बेटा जो साउंड वेव है वो भी तमाम डायरेक्शन में फैलती है, 3D में आप कह लें स्प्रेड होती है, तो वो भी क्या है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। अब हम कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं जो कि जिसमें ये इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि इसमें से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फर्स्ट देखते हैं, वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी सरफेस कनेक्टिंग पॉइंट्स हैविंग द सेम, क्या होगा, सेम फेज होगा। और हम कह सकते हैं सेम फेज से क्या मुराद है, इफ वन पॉइंट हैज़ फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि वो क्रस्ट पर मौजूद है, तो इसका मतलब बाकी सारे पॉइंट्स पर भी जो है ना वो 90 डिग्री एंगल होगा और वो भी क्रस्ट में ही होंगे, तो वो कहलाएगा सिंगल वेव फ्रंट्स। सेकंड आ जाएगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वेव फ्रंट इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। आप देख सकते हैं कि दो कंसेक्टिव जो क्रस्ट होंगे उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ के बराबर होता है, और यही कंजेक्टिव जो आप कह लें क्रस्ट है ये बेसिकली दो कंजेक्टिव वेव फ्रंट्स होंगे। नेक्स्ट आ जाएगा द डायरेक्शन ऑफ वेव एनर्जी ट्रांसफर इज ऑलवेज डैश टू द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट, तो ये बेटा हमेशा परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री होगी। आप देख सकते हैं कि जो रे इसमें से पास हो रही है सोर्स में से वो इसके साथ प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा अ पॉइंट सोर्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस जनरेट्स विच टाइप ऑफ वेव्स। अगर बेटा 3 डायमेंशनल सोर्स है तो वो स्फेरिकल प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ पॉइंट सोर्स ऑपरेटिंग इन 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन में बेटा सर्कुलर, 3 डायमेंशन में स्फेरिकल। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट अपीयर्ड एज। अगर बेटा लार्ज डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस के इंक्रीज करने से कर्वेचर रिड्यूस हो जाता है और स्फेरिकल वेव फ्रंट्स भी प्लेन वेव फ्रंट्स बन जाते हैं।
नेक्स्ट आ जाएगा अ लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल टू अ वेव फ्रंट शोइंग द डायरेक्शन ट्रेवल इज कॉल्ड अ रे। अब कह लें सोर्स से जो बाहर की तरफ डायरेक्शन को शो करती हैं वो रेज कहलाती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा इसमें if a light source is placed at focal point of a lens the emergent wavefront on the other side will be। अब कह लें कि ये एक लेंस है, अब लेंस में बेटा दूसरी साइड पर फोकल पॉइंट पर आपने सोर्स ऑफ लाइट रखा। अब ये जब इसमें से गुजरेंगी तो ये प्लेन वेव्स बन जाएंगी और कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगी, प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगी। नेक्स्ट आ जाएगा लाइट रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स, जो बहुत दूर है, आर सन reaches the earth surface as, हम कहेंगे कि with increasing distance the curvature reduces, तो वो plane wave fronts कहलाएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा conceptual MCQs। which statement best describe the connection between a light ray and a wave front, तो हम कहेंगे a ray is perpendicular to the wave front at every point, तो ये इन दोनों के दरमियान कनेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा when light travels from a distant star to earth why do we treat द इनकमिंग वेव फ्रंट एज प्लेन वेव्स, इसकी रीज़न क्या है, ओवर एक्सट्रीम डिस्टेंस द कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल वेव फ्रंट बिकम्स निग्लिजिबल, तो हम कहते हैं वो अप्रोक्सीमेटली प्लेन ही नज़र आएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम वेव फ्रंट व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन दैम, अगर बेटा एक ही वेव फ्रंट है तो उनका जो फेज होगा वो सेम होगा, तो फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं 2 पॉइंट्स लाइज ऑन कंसेक्टिव वेव फ्रंट्स along the same ray path what is the path difference, अगर बेटा वो कंसेक्टिव हैं एक दूसरे के नज़दीक हैं तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा वेवलेंथ के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा इफ़ अ पॉइंट लाइट सोर्स इज मूव्ड क्लोजर टू कन्वर्जिंग लेंस until it reaches the focal point what happen to the output wave front, अगर हम बेटा उसको नज़दीक करते जाएं किसको, लाइट सोर्स को, किसके नज़दीक, कन्वर्जिंग लेंस के नज़दीक, तो फोकल पॉइंट पर पहुंचने के बाद अपोजिट साइड पर जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेन आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 what happened to the radius of curvature of a spherical wavefront as it moves away from its point source, जैसे जैसे बेटा पॉइंट सोर्स से आप इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो हम कह देंगे कि रेडियस इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन है ऑल पॉइंट्स ऑन अ सिंगल क्रस्ट ऑफ अ वाटर वेव बिलोंग टू द सेम वेव फ्रंट बिकॉज दे, तो हम कहेंगे एक सिंगल क्रस्ट के ऊपर उन सब का फेज सेम होगा, उन सब की सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन होगी, तो वो सेम वेव फ्रंट के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे। इसको बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।